हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट की प्राचल विचरण विधि, और ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। आपके क्वेश्चंस अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें से वो किस मेथड से होंगे तो प्राचल विचरण विधि से ज़रूर सोल्व हो जाएंगे आपकी। ठीक है, तो प्राचल विचरण विधि जो कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। देखिए, यह विधि उस रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करने के प्रयोग में ली जाती है जिसका संपूर्ण पूरक फलन ज्ञात हो। प्राचल विचरण विधि उसी द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए ज्ञात की जाती है जिसका संपूर्ण पूरक फलन ज्ञात हो। हमने जब स्टार्टिंग की एक्सरसाइज पढ़ी थी तो उसमें से पूरक फलन का एक भाग ज्ञात था और हमने उसका दूसरा भाग ज्ञात किया था। लेकिन प्राचल विचरण विधि उन्हीं समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए ली जाएगी जिसका संपूर्ण पूरक फलन ज्ञात हो। ये नहीं कि एक भाग ज्ञात हो या दूसरा, अगर पूरा पूरक फलन ज्ञात है तो ही हम इस विधि को यूज में लेते हैं। ठीक है ना, यह विधि उन समीकरणों का हल ज्ञात करने के प्रयोग में ली जाती है जहां उसका विशिष्ट समाकल ज्ञात करना कठिन हो। ठीक है, प्राचल विचरण विधि हमारी किस लिए यूज में ली जाती है? उन समीकरण को हल करने के लिए यूज में ली जाती है जिसका हम विशिष्ट समाकल ज्ञात नहीं कर सकते। हमने विशिष्ट समाकल के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उन फॉर्मूले से हमने उनके विशिष्ट समाकल फाइंड कर लिए थे, लेकिन आगे भी ऐसी वैल्यूज होंगी जिसका विशिष्ट समाकल ज्ञात करने के कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े थे और उनके विशिष्ट समाकल कैसे ज्ञात किया जाता है वो प्राचल विचरण विधि से ज्ञात किया जाता है। तो प्राचल विचरण विधि विशिष्ट समाकल ज्ञात करने के लिए ही सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, तो प्राचल विचरण विधि उस रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करने के लिए ली जाती है जिसका संपूर्ण पूरक फलन यानी पूरा पूरक फलन ज्ञात हो, और जिस अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकल ज्ञात करना आसान नहीं होता है उस अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकल ज्ञात करने के लिए ये विधि यूज में ली जाती है। क्लियर है ना? अब देखिए कि माना द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण निम्न है। हमने मान लिया कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण है मेरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू डॉट वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पी क्यू आर या तो एक्स के फलन होंगे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यूज होगी। अब मैंने माना कि y इज इक्वल टू ए यू प्लस में बी वी समीकरण एक का पूरक फलन है। मान लिया है कि जो ये y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, जहाँ a और b तो क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, ये जो पूरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ये क्या है इस समीकरण का पूरक फलन है जहाँ a भी अचर है, और चूंकि u और v x के फलन होंगे तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो u और v जो ये समीकरण है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू डॉट वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हमने r को 0 लिया है क्योंकि पूरक फलन के लिए हम सोल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो r क्या है 0 है, और u और v क्या करेंगे इस समीकरण को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, यानी डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू डॉट यू इज इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी ओवर डी एक्स प्लस क्यू डॉट वी इज इक्वल टू 0। यू और वी इस समीकरण के क्या है दो समाकल हल है जो इस तरीके इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी हमने मान लिया कि समीकरण का पूरक फलन है जहाँ a b अचर राशि है और u और v इस समीकरण के क्या है दो समाकल हल है। अब देखिए अगर u और v इस समीकरण के दो समाकल हल है तो यानी जो ए यू प्लस बी वी है वो इस समीकरण एक का क्या है पूरक फलन नहीं है, यानी पूर्ण हल नहीं है। सॉरी, पूरक फलन नहीं, इस समीकरण एक का पूर्ण हल नहीं है। तो इसलिए हमने मान लिया a और b की जगह, a की जगह तो हम रख रहे हैं a ऑफ x और b की जगह रख रहे हैं b ऑफ x। ये रखकर हम क्या करते हैं इस समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, और जब हम a की जगह कैपिटल A जो कि x का फंक्शन होगा, b की जगह कैपिटल B जो x का फंक्शन ही होगा, हम जब ये पुट करते हैं तो ये पुट करने के बाद ये जो विधि बनती है यही विधि प्राचल विचरण विधि कहलाती है। क्लियर है? तो समीकरण एक का पूर्ण हल हमारा क्या हो गया है y इज इक्वल टू ए यू प्लस में बी वी, ये पूर्ण हल है समीकरण का ना। अब समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, क्योंकि a और b भी x के फंक्शन है तो a और b का भी क्या होगा अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू a को कांस्टेंट रखो, u का करोगे तो du ओवर dx प्लस u को कांस्टेंट रखो, a का करोगे तो u dA ओवर dx प्लस
बी को कांस्टेंट रखो, वी का करोगे तो बी डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी, और वी को कांस्टेंट रखोगे, वी का करोगे तो डी वी ओवर डी एक्स। क्लियर है? नाउ यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए डी यू ओवर डी एक्स प्लस बी डी वी ओवर डी एक्स प्लस यू डी ए ओवर डी एक्स प्लस वी डी वी ओवर डी एक्स। इक्वेशन नंबर 5। ए और बी क्या है? मेरे अज्ञात फलन है, यानी एक्स के फलन है हमें ये पता है, लेकिन एक्स के कौन से फलन है हमें ये नहीं पता। तो ए और बी अज्ञात फलन है, इसलिए ए और बी का चयन इस प्रकार करते हैं कि जो u डी ए ओवर डी एक्स और प्लस वी डी वी ओवर डी एक्स है, ये क्या है? 0 लेते हैं। या फिर डी ए ओवर डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ a1 और डी बी ओवर डी एक्स को b1। यहाँ a1 का मतलब यही है कि a का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, और b1 का मतलब यही है कि b का एक बार x के सापेक्ष अवकलन। ये 0 हो गया, तो समीकरण 5 मुझे क्या मिलेगी? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए डी यू ओवर डी एक्स प्लस बी डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ मैं डी यू ओवर डी एक्स को भी लिख सकती हूँ u1 और डी वी ओवर डी एक्स को लिख सकती हूँ v1। जहाँ u1 u का एक बार x के सापेक्ष अवकलन को शो करेगा, v1 v का x के सापेक्ष एक बार अवकलन को शो करेगा। क्लियर? अब दोबारा से इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जब आप दोबारा से इसका अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ए को कांस्टेंट रखिए u1 का, यानी डी यू ओवर डी एक्स का कीजिए तो क्या हो गया? डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। u1 को कांस्टेंट रखोगे, ए का करोगे तो डी ए ओवर डी एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स, प्लस बी को कांस्टेंट रखोगे तो डी वी ओवर डी एक्स का करोगे तो बी डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस और डी वी ओवर डी एक्स को कांस्टेंट रखोगे, बी का करोगे तो डी बी ओवर डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। यानी मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ ए 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है u का x के सापेक्ष, एक बार के डिफरेंशियल को u1 से शो करते हैं, 2 बार के डिफरेंशियल को u2 से शो कर दिया। तो a u2 प्लस a1 u1 प्लस b v2 प्लस b1 v1। क्लियर ये चीज? नाउ समीकरण 4 से जो हमने क्या मानी थी, समीकरण 4 हमने y की जो वैल्यू थी, समीकरण 4 से y की वैल्यू, समीकरण 7 से dy ओवर dx की वैल्यू, और समीकरण 8 से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, जो कि हमारी ये थी, पुट कर दीजिए यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को। हम जैसे इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल गई हमारी। नाउ ए को कॉमन ले लीजिए, जहाँ से ए कॉमन है, जैसे ए कॉमन लोग यहाँ से आ रहा है u2 प्लस pu1 प्लस qu, प्लस b कॉमन ले लीजिए तो v2 प्लस pv1 प्लस में qv, प्लस अब क्या बचा आपके पास? सिर्फ a1 u1 प्लस में b1 v1 इज इक्वल टू r। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 और 3 में डी स्क्वायर u2, इसे u2 लिख सकते, u2 प्लस pu1 प्लस qu क्या हो रहा है? 0, और इसी तरीके से v2 प्लस pv1 प्लस qv इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन भी, सॉरी ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा? a1 u1 प्लस b1 v1 इज इक्वल टू में r। क्लियर है? समीकरण 9 और जो हमने ये इक्वेशन फाइंड की थी समीकरण 6, इन दोनों को हल कीजिए तो a1 तो क्या हो जाएगा? a1 अपॉन माइनस वी, b1 हो जाएगा v1 अपॉन u, और इज इक्वल टू r अपॉन में u v1 माइनस में v u1। क्लियर है? तो यहाँ से a1 फर्स्ट और थर्ड स्टेप को जब एक साथ लोगे तो a1 तो किसके बराबर हो गया? a1 को आप लिख सकते हो डी ए ओवर डी एक्स, यानी माइनस वी आर अपॉन यू v1 माइनस v u1, और जब इन दोनों को बराबर रखोगे तो b1 यानी डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू आर अपॉन यू v1 माइनस में v1। इसका समाकलन कीजिए, जैसे इसका समाकलन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से तो a मिलेगा, और a इज इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में वी आर अपॉन यू v1 माइनस वी u1 dx प्लस में c1। और हमने मान लिया कि जब हमने इसे सोल्व किया तो ये क्या हुआ? fx मिल गया, x का फलन, यानी fx प्लस में c1। उसी तरीके से db का करोगे समाकलन तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू आर अपॉन यू v1 माइनस वी u1 dx प्लस में c2। और जब इसे हमने सोल्व किया तो मान लिया हमें x का फलन मिला g, तो gx प्लस में c2। a और b दोनों के मान मिल गए, इन दोनों के मान को समीकरण 4 में पुट कर दीजिए तो समीकरण 4 आपकी होगी y इज इक्वल टू u इंटू एफ एक्स प्लस v इंटू जी एक्स प्लस c1 u प्लस में c2v। ये है आपकी दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण हल, यानी व्यापक हल। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर यही हमारा मेथड है। अब आपको ये पूरा प्रोसेस करना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि हमारे पास द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है और हमने उसका ये पूरक फलन मान लिया ए यू प्लस में बी वी, जहाँ ए बी अचर और यू और वी इस समीकरण के जहाँ r 0 है, इसके क्या है? 2 समाकल है। अब चूंकि ये इसका पूर्ण
हल नहीं है तो इसका हमने पूर्ण हल मान लिया, y इज इक्वल टू कैपिटल AX प्लस कैपिटल BV। क्लियर है। और उसे डिफरेंशियल करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट करिए तो हमें समीकरण का क्या मिल गया है, व्यापक हल। आपका क्वेश्चंस भी इसी तरीके से होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से पूरक फलन मिल रहा है तो वो आप लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट मिले, आपने जो इससे पहले मेथड पढ़े वो मेथड भी यूज रख के इसमें हो सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, जब उनसे पूरक फलन ज्ञात करो तो आर वहां पे 0 लेके चलोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर यही लिखा है कि पूरक फलन ज्ञात करने के लिए ये इक्वेशन होती है यूज में, जहाँ आर क्या होता है, 0 होता है। अगर आपने यहाँ आर 0 नहीं किया पूरक फलन ज्ञात करने के लिए तो आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। अब आपको क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करना है, बाकी तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको इसमें से पूरे में से कुछ नहीं, सिर्फ ये अवकल समीकरण दी हुई होगी, ये पूरक फलन आपको ज्ञात करने हैं और ये वाला आपको संपूर्ण हल मानकर चलना है। ये 3 स्टेप तो होंगे। उसके बाद जो आपको सिर्फ याद रखनी है वो आपको ए और बी के मान कैसे निकालने हैं वो याद रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना, u1 तो होगा u का एक बार x के सापेक्ष अवकलन और v1 हो गया v का एक बार x के सापेक्ष अवकलन। और अगर आप एक बार और ये चीज ध्यान दें तो ये au और bv हमारे पास, u1 और v1 हमारे पास कहाँ से हैं, जो आपने ये पूर्ण हल माना है इसमें से u और v लिए आपने, जो a के साथ है वो u है और जो b के साथ है वो v है। तो आपको क्वेश्चंस में भी u और v इसी तरीके से फाइंड करने हैं। आपको इसमें जो याद रखना है वो सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले याद है क्वेश्चन इजीली सोल्व, v क्या होगा, r क्या होगा, बाकी मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करूंगी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको ये मेथड और इजीली से क्लियर हो जाएगा ना। हमें भी एक चीज और है, अगर वो प्राचल विचरण विधि से आपको क्वेश्चन सोल्व कराएगा तो वो क्वेश्चन में इंक्लूड करके देगा कि प्राचल विचरण विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अगर वो नहीं लिखता है तो आपको अपने पहले के मेथड लगाने, उनसे सोल्व करने। लेकिन अगर वो प्राचल विचरण विधि से सोल्व कराएगा तो वो आपको इंक्लूड करके देगा कि इस क्वेश्चन को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि प्राचल विचरण विधि द्वारा हल कीजिए d²y/dx² प्लस a² y इज इक्वल टू sec ax। अगर मैं देखूं तो मैं इस इक्वेशन का पूरक फलन इजीली से फाइंड कर सकती हूँ। देखिए r तो 0 हो जाएगा, तो उसके बाद इसका पूरक फलन जब मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, d² प्लस a² y इज इक्वल टू 0। सहायक समीकरण निकालिए तो m² प्लस में a² इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए। मान कैसे हैं, काल्पनिक है, यानी हम यही तो लिखते हैं y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस में c2 sin ax। यहाँ मैंने c1 c2 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो पूर्ण हल में आते हैं, यही तो मिल गया। a डैश और b डैश लिए क्योंकि यहाँ पर a इंक्लूड है। क्लियर है, तो इस समीकरण का पूरक फलन क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू a डैश cos ax प्लस में b डैश sin ax, जहाँ a डैश और b डैश क्या है, अचर राशियां हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपने एक बार थर्ड एक्सरसाइज में भी किया था, लेकिन हमने वहां पर सेक को चेंज करके किया था। और यहाँ क्योंकि सेक ax का विशिष्ट समाकल कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने मान लिया ये तो कि इस समीकरण का जो पूर्ण हल है वो कैसे मिलेगा, a डैश की जगह कैपिटल A और b डैश की जगह कैपिटल B रखे। तो माना कि इस दी हुई समीकरण का पूर्ण हल है y इज इक्वल टू a cos ax प्लस में b sin ax, जहाँ a और b दोनों ही क्या होते हैं, x के फलन होते हैं। क्लियर है ना। अभी और मैंने आपको बताया था कि जो a के साथ फंक्शन होगा वो u होगा, जो b के साथ होगा वो v होगा, यही हमने किया था। तो यानी हमारे पास हो गया u की वैल्यू क्या होगी, cos ax, v क्या होगी, sin ax, और r क्या है हमारा, sec ax। एक चीज और ध्यान रखना, जब r फाइंड करो तो यहाँ पर गुणांक इसका 1 होना चाहिए, उसी केस में आपका r फाइंड आउट होगा। ये नहीं कि यहाँ तो गुणांक 1 नहीं है और आपने r लिख दिया, गलत होगा वो। ठीक है, तो u हो गया cos ax प्लस v हो गया आपका sin ax और r क्या है उससे sec ax। क्लियर है। अब चूंकि हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है, इसके लिए u1 और v1 चाहिए, जहाँ u1 तो क्या है du ओवर dx और v1 है dv ओवर dx। u1 फाइंड कीजिए, यानी du ओवर dx क्या हो जाएगा, माइनस a sin ax, और यहाँ से dv ओवर dx v1 फाइंड करोगे तो क्या हो गया, a cos ax। नाउ फाइंड कीजिए u v1 माइनस v u1। u v1 देखिए u v1 क्या हो गया, cos ax इंटू a cos ax, a cos स्क्वायर ax, माइनस v u1 v sin ax u1 माइनस a sin ax, माइनस माइनस प्लस और a sin स्क्वायर ax, a कॉमन ले लीजिए तो cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax क्या हो गया, a1, हमें मिल गया u v1 माइनस v u1 इज इक्वल टू a।
क्लियर है। अब आप ये फॉर्मूला ले लीजिए ए का और बी का फाइंड करने के लिए। नाउ अब चूंकि हमारा ए का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वी आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन डी एक्स प्लस में सी वन। v का मान क्या था, साइन ए एक्स पुट कर दिया, r क्या था सेक ए एक्स और u v1 माइनस वी यू वन क्या था a पुट कर दी सबकी वैल्यू डी एक्स प्लस में सी वन। ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन एक्स सेक एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस एक्स, तो ये वैल्यूज क्या मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ टेन ए एक्स डी एक्स प्लस में सी वन। टेन ए एक्स के समाकलन क्या होता है टेन एक्स का, एक तो होता है लोग सेक एक्स और दूसरा होता है माइनस लोग कोस एक्स। हमने लोग में कोस में ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस और अपोन में ए आएगा, तो ये हो गया ए की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर लोग कोस ए एक्स प्लस में सी वन। क्लियर है ना। बी का मान हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन डी एक्स प्लस में सी टू। इस तरीके से यू का मान क्या है कोस ए एक्स, आर का मान क्या है सेक ए एक्स और यू वी वन माइनस वी यू वन का मान क्या है ए डी एक्स प्लस सी टू। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस में सी टू। यानी आपका बी का मान हो चुका है एक्स अपॉन ए प्लस में सी टू। ए और बी दोनों के मान आ चुके हैं, ए और बी इन दोनों के मान को किस में पुट करोगे आप, जो फाइंड किए समीकरण दो यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पुट करोगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर लोग कोस ए एक्स प्लस सी वन इंटू कोस ए एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी टू इंटू साइन एक्स। यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हो या फिर इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिख दो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस ए एक्स इंटू लोग कोस एक्स प्लस एक्स अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस सी वन कोस ए एक्स प्लस में सी टू साइन ए एक्स, जो कि क्या दिए हुए समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है ये चीज़। एक चीज़ अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप ये जो हमने ये क्वेश्चन हमने थर्ड एक्सरसाइज में भी किया था, वहाँ पे आप चेक करना आपको पूरा सॉल्यूशन यही मिले जहाँ ये पूरक फलन और ये विशेष समाकलन है, पूरा सॉल्यूशन यही है आपका वहाँ पे भी। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, पहले पूरक फलन निकालना है, फिर हमें उसका पूर्ण हल मानकर चलना है। अब बस आपको यू वी और आर की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि क्या होती है और उन वैल्यूज को पुट करते ही आप क्या फाइंड कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ऐसे ही सेम एज इट इज है। नाउ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। देखिए क्या है वो, प्राचल विचरण विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है। अब आप यहाँ से इसका पूरक फलन ज्ञात नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले इसका पूरक फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण है इसको बराबर जीरो आर जीरो लेकर इसे हल करोगे। आगे बात समझ में। हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में भी यही किया था, लेकिन उसमें आर को जीरो करके क्योंकि डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो क्योंकि ये समघात इक्वेशन बनेगी इसलिए हमें सोल्व करना होगा। तो इस समीकरण का पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आर जीरो लेके चलेंगे, उस समीकरण को हल करेंगे। क्लियर है। अगर हम ये देखिए तो ये द्वितीय कोटि की क्या है, समघात समीकरण है, इसलिए हमने मान लिया है कि z इज इक्वल टू log x, या तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर z। तो समीकरण दो क्या हो जाएगी d इंटू डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ये आपका जो कैपिटल D है वो किस में चेंज हो गया, d ओवर डी जेड में। ठीक है। अब नाउ इसका अब सहायक समीकरण क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी y इज इक्वल टू a e टू दी पावर z प्लस b e टू दी पावर माइनस z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स। क्लियर है। तो यानी जो ये समीकरण दी हुई है इस समीकरण का पूरक फलन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, जहाँ a और b दोनों ही क्या है, अचर राशि है। अब हमने मान लिया कि इस समीकरण का जो पूर्ण हल है, तो स्मॉल a तो किसमें चेंज होगा, कैपिटल A में, और स्मॉल b चेंज होगा कैपिटल B में। हमने मान लिया कि इस समीकरण का पूर्ण हल है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स। अब ये तो u हो जाए क्योंकि a के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो u होता है, b के साथ ही हमें r चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया था कि r निकालने से इसी समीकरण से निकलेगा, लेकिन वहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का, इसका गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तभी तो आप r लिखोगे। अगर यहाँ से डायरेक्ट ये गलती मत कर देना कि आप यहाँ से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लिख दो r, वो गलत होगा, सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा आपका। r लिखने के लिए ये तो हमने पूरक
पूरक फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, आर को 0 लेके चलते हैं, और आर को हमने 0 ले लिया, जो हमें पूरक फलन फाइंड हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी ऐसा ही किया है, लेकिन मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, उसमें भी आर मैंने 0 लिया था सेक एक्स उसमें, और तब मैंने पूरक फलन ज्ञात किया था। तो पूरक फलन ज्ञात करने के लिए तो आर को तो 0 लेके चलोगे, सिर्फ इस इक्वेशन को हल करोगे, जाके पुराने मेथड में से कोई मेथड की इक्वेशन बनेगी। क्लियर है ये चीज? तो वहां से तो आपको u और v मिलेंगे। r का मान लिखने से पहले इतना ध्यान रखना कि जो d2y/dx² है, इसका गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी इसका गुणांक 1 करने के लिए क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे, x² से डिवाइड कर दोगे। बस ये चीज जरूर मेन है इसमें, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन इजीली फाइंड हो जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू ए एक्स, सॉरी समीकरण 1 से x² से पूरी को डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगी d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx माइनस y/x² इज इक्वल टू e टू दी पावर x। नाउ अब देखिए u का मान तो क्या हो गया, a के साथ जो गुणांक होता है x, v हो गया x इनवर्स, और r क्या हो गया आपका e टू दी पावर x। क्लियर है? नाउ अब u1 और v1 आपको फाइंड करने हैं, तो u1 सॉरी ये नहीं है, v1 है। u1 क्या हो गया, इसका अवकलन 1, v1 इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 2। uv1 माइनस vu1 फाइंड कीजिए, जो क्या होगा uv1 यानी माइनस एक्स की इनवर्स, और vu1 क्या हो गया, माइनस एक्स इनवर्स यानी माइनस के 2 एक्स इनवर्स। अब a का मान ज्ञात कीजिए, a क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस वी आर अपॉन uv1 माइनस vu1 dx प्लस में c1। v1 का मान तो आपका v का मान तो क्या है, x इनवर्स, पुट कर दीजिए। r का मान क्या है, e टू दी पावर x, पुट कर दिया, और ये वैल्यूज क्या भाई, माइनस 2 x इनवर्स dx प्लस में c1। x इनवर्स कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ex dx प्लस में c1, यानी a इज इक्वल टू आपको मिल गया e टू दी पावर x अपॉन 2 प्लस में c1। b का मान हो गया कि b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u r अपॉन uv1 माइनस vu1 dx प्लस में c2। u क्या है आपके पास, x है, r क्या है, e टू दी पावर x, तो इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x अपॉन, और ये वैल्यूज क्या है, माइनस 2 x इनवर्स dx प्लस में c2। माइनस के आप बाहर आ गए, एक्स इनवर्स ऊपर जाएगा तो x² यानी माइनस हाफ इंटीग्रेशन x² e टू दी पावर x dx प्लस में c2। इसका फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो b का मान आपका आ गया है माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस में c2। समीकरण 4 और 5 से a और b के मान आप किस में पुट करोगे, समीकरण 3 में पुट करोगे। तो समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगी। तो जब आप इसे सोल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करके, तो y इज इक्वल टू मिलेगा c1x प्लस c2 अपॉन x प्लस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x अपॉन में x, जो कि दी हुई समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। क्लियर है? तो आपको एक इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं, ये नहीं कि आप ऐसे डायरेक्ट कर लो। आगे बात हमने एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, आपका वो भी सेम इसी तरीके से है, ठीक है, लेकिन उसमें जो चेंज है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, प्राचल विचरण विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए, और आपके पास इक्वेशन दी हुई है d2y/dx² प्लस 1 माइनस कोट एक्स dy/dx माइनस y कोट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले पूरक फलन ज्ञात करना है, और पूरक फलन ज्ञात करने के लिए इसमें क्या लेके चलते हैं, आर को 0 लेके चलते हैं, तो यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2y/dx² प्लस 1 माइनस कोट एक्स dy/dx माइनस y कोट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर हम यहाँ देखें तो मेरा p तो क्या है, 1 माइनस कोट एक्स, q क्या है, माइनस कोट एक्स, और r 0 है। तो हमने स्टार्टिंग में निरीक्षण से पढ़ा था, तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि पूरक फलन जब ज्ञात करोगे तो आपके पहले के कोई से भी मेथड बन सकते हैं। अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण बन सकती है, या फिर आपके समघातीय रैखिक अवकल समीकरण बन सकते हैं, या आपने अभी इसी 6th में जो पहले मेथड पढ़े हैं उनमें से भी कोई मेथड बन सकता है। तो यहाँ देखिए, जब मैं 1 माइनस पी प्लस क्यू करती हूँ तो p की वैल्यूज ये है, q की वैल्यूज ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 0 हो गई। तो यानी मुझे एक पूरक फलन मिल गया y इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस एक्स, और मुझे पूरा पूरक फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू वी ई टू दी पावर माइनस एक्स। मैं ये क्वेश्चन तो आपको पूरा करा रही हूँ, आगे के जो एग्जाम्पल है वो सेम इसी तरीके के हैं। वहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन तो दिए, लेकिन उसके बाद आपको यही प्रोसेस आप खुद करोगे। वहाँ मैंने एक पूरक फलन निकालने के बाद और इसके बाद डायरेक्ट लिख दिया इक्वेशन, जो पूरक फलन मिलेगा, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि पूरक फलन कैसे ज्ञात करते हैं इस कंडीशंस में।
इसलिए तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है। तो देखिए, तो e की पावर माइनस एक्स क्या है, इसका पूरक फलन का एक भाग है। तो हमने मान लिया y इज इक्वल टू वी ई टू दी पावर माइनस एक्स, हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से dy ओवर dx निकालिए तो वो हो गया e की पावर माइनस एक्स को कॉन्स्टेंट रखोगे, v का करोगे dv ओवर dx माइनस v को कांस्टेंट रखोगे e की पावर माइनस एक्स का माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करोगे तो वो हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 e टू दी पावर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस v e टू दी पावर माइनस एक्स। y dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, इन तीनों के मान किस में पुट करोगे, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। जैसे समीकरण 2 में पुट करोगे आपकी कंप्लीट इक्वेशन ये होगी ना। यहाँ से e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। ये तो आपका क्या बचा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी ओवर डी एक्स प्लस में v। यहाँ 1 और माइनस कोट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। याद रखना e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले चुकी हूँ। ये हो गया dv ओवर dx माइनस के v, कोट एक्स से करोगे माइनस कोट एक्स dv ओवर dx प्लस v कोट एक्स और माइनस v कोट एक्स, माइनस v कोट एक्स से ये कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट। एक तो माइनस 2 dv ओवर dx और प्लस के क्या बचेगा, माइनस dv ओवर dx, और इन दोनों में से माइनस के dv ओवर dx कॉमन आ रहा है। तो आपकी इक्वेशन होगी डी स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोट एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 ना। अब हमने मान लिया कि dv ओवर dx क्या है, p है, तो डी स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर किसके बराबर हो गया, dp ओवर dx के। पुट कर दीजिए समीकरण 3 में, तो dp ओवर dx माइनस 1 प्लस में कोट x p इज इक्वल टू 0। x और p के चरों को पृथक कर लीजिए, तो ये हो गया dp ओवर p इज इक्वल टू 1 प्लस कोट x dx। समाकलन कीजिए, इसका समाकलन क्या हो गया, लोग p 1 का x कोट एक्स का लोग साइन एक्स और एक कांस्टेंट आ गया लोग a। तो यानी ये आपको p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लोग a प्लस लोग b, लोग a इंटू बी और फिर एंटी लोग ले लेना। p का मान तो dv ओवर dx था और ये क्या हो गया a e टू दी पावर x साइन x। क्लियर है। फिर से समाकलन कीजिए, dv इज इक्वल टू हो गया a e टू दी पावर x साइन x dx। दोबारा समाकलन करोगे तो ये आपको मिलेगा v इज इक्वल टू a e टू दी पावर x बाई 2 साइन x माइनस कोस x प्लस में b। फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म से करके चलना इसका समाकलन, और इसे i के बराबर मानकर चलना। जैसे i के बराबर मानकर सोल्व करोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म से, आपको वापस से इंटीग्रेशन में ये i बनेगा। कर चुके हो उस तरीके से करना है, क्योंकि ठीक है ना। अब देखिए, तो दिए हुए समीकरण का पूरक फलन क्या होता है, y इज इक्वल टू वी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी a e टू दी पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कोस x प्लस b इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स। यानी y इज इक्वल, a कॉन्स्टेंट है 2 कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसे एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया अल्फा, अल्फा इंटू साइन x माइनस कोस x प्लस b ई टू दी पावर माइनस के x। वो इसलिए दिया है नाम क्योंकि मुझे u और v की वैल्यूज के लिए डायरेक्ट इजी रहेगा लिखने के लिए, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 भी साथ में चलेगा, इसलिए तो मैंने इसे पूरा एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया। तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपके कांस्टेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जैसे 2a/3 हो गया या 3a/4 हो गया, जो भी है, उन्हें एक नया कांस्टेंट नाम दे दिए तो ईजी रहेगा। ये आपका पूरक फलन है दी हुई अवकल समीकरण का कंप्लीट। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर तो मैंने पूरा सोल्व किया, आगे के जो एग्जांपल्स मैं आपको सोल्व आउट करके भेजूंगी उनमें इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने उन्हें कंप्लीट सोल्व नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता है कैसे निकालना है, तो वहाँ पर आप लेकिन सोल्व आप खुद करोगे और वो भी कंप्लीट सोल्व करोगे। क्लियर चीज। तो अल्फा और बी अचर राशियां हैं। अब मैंने मान लिया कि दी हुई समीकरण का जो पूर्ण हल है वो क्या हो गया, y इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस b ई टू दी पावर माइनस एक्स, जहाँ a और b क्या है, x के फलन है। अब यहाँ पर हम u तो क्या हो गया, a का कोएफिशिएंट साइन एक्स माइनस कोस एक्स, b हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स, और r के लिए आपकी इक्वेशन देखिए, इसका गुणांक 1 है, r क्या रख दोगे, डायरेक्ट साइन स्क्वायर x होगा यहाँ पे। क्लियर है, गुणांक 1 होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर x। u1 निकाल लीजिए, डिफरेंशियल कीजिए x के साथ में कोस x प्लस में साइन x, और ये क्या हो गया v1 माइनस e टू दी पावर माइनस x। अब फाइंड कीजिए uv1 माइनस vu1 इज इक्वल टू uv1, u ये रहा, v1 ये रहा, तो माइनस साइन x माइनस कोस e टू दी पावर माइनस x माइनस vu1 e की पावर माइनस x इंटू साइन x प्लस में कोस x। सोल्व करोगे तो ये आपका आ गया माइनस 2 साइन x e टू दी पावर माइनस x। अब a का मान निकालिए, a का मान हो गया a इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन डी एक्स प्लस में c1। v का मान तो क्या है, a की पावर माइनस एक्स, r क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और u वी वन माइनस वी यू वन का मान क्या है माइनस 2 साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स।
माइनस माइनस तो प्लस, 1/2 बाहर आ गया, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट और साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट। तो ये आपका बचेगा कि a इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस में c1, यानी a इज इक्वल टू माइनस के हाफ कोस एक्स प्लस में c1। और b हो गया इंटीग्रेशन यू आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन डी एक्स प्लस में c2। u का मान क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, r का मान है साइन स्क्वायर एक्स, यू वी वन माइनस वी यू वन का मान है -2 साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस में c2। माइनस क्या बाहर आ गए, एक साइन से साइन कैंसिल आउट और e की पावर एक्स भी वो ऊपर चला गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स e की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस में c2। अब मैं अलग अलग सेपरेट कर रही हूँ, e की पावर एक्स साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई किया तो e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी साइन एक्स कोस एक्स, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया तो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया, साइन 2x, यानी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स साइन 2x dx। क्लियर है ना। अब इसका भी इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते तो साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। ये वैल्यूज अभी एज इट इज है। यहाँ पर देखिए अब 1/2 कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया माइनस के 1/4, इसे अब अलग अलग सेपरेट कीजिए। इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x dx प्लस में c2। इसका समाकलन तो क्या होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, इसका आप i के बराबर लेकर सोल्व करना, i बराबर में आपका सॉल्यूशन मिलेगा e की पावर x अपॉन 5 cos 2x प्लस में 2 sin 2x। इसे भी i के बराबर में सोल्व लेके करना तो माइनस e की पावर x अपॉन 5 sin 2x माइनस 2 cos 2x प्लस में c2। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए यानी b आपका हो गया माइनस e की पावर x अपॉन 4 प्लस e की पावर x अपॉन 20 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस e की पावर x अपॉन 20 इंटू साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस में c2। समीकरण 6 और 7 से मान a और b के मान समीकरण 5 में रख दीजिए। ये इक्वेशन होगी आपकी कंप्लीटली, a का मान रख दिया मल्टीप्लाई में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, b का मान रख दिया मल्टीप्लाई में क्या e की पावर माइनस का x है। इसमें से c1 और c2 की तो साथ एज इट इज रहेगा, बाकी इन वैल्यूज को क्या करोगे, कॉमन लेके सोल्व आउट कर लेना। अब ये कैसे किया एक चीज मैं बता देती हूँ। कोस एक्स को देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स कोस एक्स, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड कर देना, क्या हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। और उसके बाद ये क्या बना कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कोस 2x में लिख सकते हो। आगे बात समझ में, जो क्या होता है 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2, जब उसे पुट कर देना और इन सब में साइन 2x कोस 2x कॉमन लेके सोल्व आउट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि दी हुई समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है। तो ये थे आपके 2-3 इसमें से मेथड जो मैंने आपके क्वेश्चन सोल्व आउट करा दिए हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, दी हुई अवकल समीकरण उसका पूरक फलन ज्ञात करना है और उसका पूरक फलन ज्ञात करने के लिए r 0 होना चाहिए। पूरक फलन मिल गया है, फिर a स्मॉल ए और स्मॉल b की जगह आप कैपिटल ए और कैपिटल b पुट कर दीजिए। कैपिटल a का जो कोफिशिएंट होगा वो u होगा और कैपिटल b का जो कोफिशिएंट होगा वो v होगा। r का मान दी हुई आपका समीकरण से लिख सकते हो, लेकिन वहाँ एक चीज का ध्यान रखना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई है तो पूरी इक्वेशन को से डिवाइड कर दीजिए, तब r का मान लिखोगे। u1 फाइंड कर सकते हो, v1 फाइंड कर सकते हो, a और b के फॉर्मूले लगाकर डायरेक्ट a और b का मान रख दीजिए, वो आपकी दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। और अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट है, कुछ समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है। इसकी ये आपकी विधि है, वो बाकी के भी क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व हो सकते हैं। इसे अच्छे से कर लेना और अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर